और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम बात करेंगे दशमेश की। दशमेश किन किन भावों में किस तरह से अपने रिजल्ट्स दिखाते हैं, उस पर हम आज कुछ बातें करेंगे। दशमेश की इम्पोर्टेंस के बारे में पहले बात कर ले। दशमेश हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों? सबसे पहले वो सब दशम भाव जो है सबसे उच्च का केंद्र स्थान है, उसे विष्णु स्थान भी माना गया है और वो हमारी कर्मठता को दिखाता है। दशम भाव को इंग्लिश में जेनिथ यानी कि उच्च कोटि का स्थान माना गया है। उपचय भावों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दशम भाव को दिया गया है। जब हम किसी से भी बात करते हैं तो आम तौर पर हमें ये समझ में आता है कि भाई लोग दशम भाव को केवल करियर के लिए देखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जब हम D10 का 10th हाउस देखेंगे तो हम उसको करियर के लिए देख सकते हैं, लेकिन यदि हम D1 यानी कि अपनी राशि का दशम भाव देख रहे हैं तो वो हमारे सभी कर्मों को दर्शाता है, अर्थात वो हमारे लिए जीवन का एक सेंट्रल फिगर बन जाता है। तो आइए देखें एक संक्षिप्त रूप में कि दशम भाव में क्या क्या दिखा सकते हैं, कुछ उसकी झलकियां। सबसे पहले वो हमारी करियर को, जैसे मैंने आपको बताया कि वो दिखाता है। वो आपके नाम और शोहरत को भी दर्शाता है। यदि आपका दशम भाव दशमी या दशमेश शनि से, सूर्य से और राहु से, तीनों से लिंक्ड है, तो आप गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छी पोजीशन, यानी कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, आप राजनीति में एक बहुत अच्छे पोजीशन पर होंगे। इस पर हमने वीडियो बनाया है। यही यदि शनि आपके दशम भाव को दृष्ट करते हैं या शनि आपके दशमेश को दृष्ट करते हैं तो गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे कि लोग जनरली पूछते हैं कि भाई मेरा UPIS का एग्जाम कैसे जाएगा या गवर्नमेंट सर्विसेज में मुझे कहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इन सब चीजों के लिए शनि यदि दशम भाव को दृष्ट करते हैं या दशमेश को दृष्ट करते हैं तो वो हमें बताता है कि आप गवर्नमेंट से किस प्रकार जुड़ रहे हैं, क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए मतलब आपका चार्ट क्या ये बताता है, ये सारी चीजें हमें मालूम पड़ती है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो 10th हाउस जो है वो आपके गवर्नमेंट को या को भी दिखाता है। दशम भाव आपके सुपीरियर यानी आप से जो ऊंचे बॉसेस वो सब हैं उनको भी दर्शाता है। यदि दशमेश पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो आपके सुपीरियर्स आपके लिए काम करते हैं या आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। दशम भाव जो है वो आपका मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी मानी गई है। इस पर हम दो दृष्टिकोण ले सकते हैं। यदि दशम भाव को हम केवल शारीरिक रूप से मेरुदंड बोले तो वो बहुत ही सही है, क्योंकि हाँ वो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, बॉडी पार्ट्स में वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को दिखाता है। लेकिन क्योंकि आपके कर्म भी आपके लिए एक उसी आधार पर, यदि हम देखें तो उसी आधार पर हम इस जीवन में आते हैं या धरती पर आते हैं, तो आपके कर्म कैसे होंगे या क्या होंगे, आप जीवन में किस प्रकार के कर्म करेंगे, वो ही आपका इस धरती पर आधार बनता है। फिर दशम भाव जो है वो आप बताता है कि आप जिस भी पोजीशन पर हैं क्या आप उस पोजीशन को मेंटेन कर पाएंगे। यानी हम करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आप उस पोजीशन पर कितने दिन टिक सकते हैं। दशमेश कब की पोजीशन क्या है वो बताती है। यदि दशमेश अपने भाव से 6, 8 या 12 भाव आगे 12 भाव को दूर होते हैं तो आप अपने पोजीशन पर टिक नहीं पाते, बहुत ज्यादा दिन एक ही जॉब के साथ नहीं चल पाते। लेकिन उसके भी तोड़ है। हम यदि जब हम बात करेंगे दशमेश के अलग अलग भावों के, दशम भाव से छठा भाव जो है वो आपका तृतीय भाव, आठवां भाव जो है आपका पंचम भाव
और 12वां भाव जो है वो आपका नवम भाव आता है। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इस इशू पर काम कर सकते हैं और किस तरह का काम कर सकते हैं ताकि आपके लिए करियर जो है वो एक स्टेबल रहे। लोग ये भी कहते हैं, स्पेशली बड़े ये कहते हैं कि यदि जब व्यक्ति का समय निकट आने लगता है, जब उसको प्राण त्यागने के समय निकट आने लगता है, तो यदि दशम भाव पर बहुत ज्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस हो ट्रांजिट के समय में, तो हम बहुत आसानी से, या हम कुछ बहुत आसानी से तो नहीं लेकिन विश्लेषण करके बता सकते हैं कि वो व्यक्ति और कितना समय इस धरती पर गुजारेगा। दशम भाव इन सारी बातों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हम दशम भाव या दशमेश के कि ये के बारे में बात करते हैं, तो कुछ चीजें हमें जान लेनी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले हम ये मूल्यांकन कर लें कि दशम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है या दशमेश पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। दशमेश का जो नेचर है वो क्या है, दशमेश कौन से भाव में, कौन से नक्षत्र में विद्यमान है, और क्या वो आपके काम को सपोर्ट कर रहे हैं। एक जानी मानी सी बात है कि यदि हम विद द फ्लो यानी धारा के साथ बहेंगे तो हम ज्यादा लंबा जाएंगे और आसानी से जाएंगे। यदि हम अगेंस्ट द फ्लो यानी धारा के विपरीत जाएंगे तो हमें कष्ट भी होगा और उस डिस्टेंस को पार करने में हमें समय भी लगेगा। तो यदि हमें अपने जन्म पत्री से या हमें पत्रिका से बहुत कुछ ये सारी चीजें मालूम हो जाए और उससे फिर हम उस पर काम करें तो जीवन और भी स्मूथली आगे बढ़ेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दशम भाव का स्वामी यदि प्रथम भाव में हो तो यहाँ पर वो लग्न के साथ जुड़ जाता है। और जो भी ग्रह जिस भी भाव का स्वामी लग्न के साथ जुड़ता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो कर्मनिष्ठ भी होता है। स्पेशली यदि हम दशम भाव की बात करें तो वो व्यक्ति कर्मनिष्ठ होता है, वो व्यक्ति सेल्फ मेड होता है और अपने बलबूतों पर वो अपने जीवन को बहुत अच्छी हाइट पर ले जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि बचपन से ही वो काम करे, हो सकता है कि एक उम्र के अंतराल के बाद वो काम करे, लेकिन जब भी वो अपने लिए काम करेगा या अपने आप को प्रोत्साहित करेगा काम करने के लिए, परिस्थितियां भी वैसी बनेंगी, तो वो व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं अपना नाम, अपना शोहरत कमा ही लेगा, अपने आप को जीवन में प्रसिद्ध बना ही लेगा और अपना जो ध्वजा पताका हम कहें वो लहरा ही लेगा। यदि दशमेश द्वितीय भाव में हो, क्योंकि द्वितीय भाव एक अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है और दशम भाव षष्टम भाव भी अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है या ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक अर्थ त्रिकोण का मालिक यदि दूसरे अर्थ त्रिकोण में स्थापित है तो वो आपको पैसे देते ही है, लेकिन किस काम से दे वो हमें ग्रह बताए। यदि बुध हो गए तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि बुध जो है वो व्यवसाय के प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जानते हैं कि बुध आपकी वाक शक्ति को बताता है या बुध आपके क्विक डिसीजंस लेने की क्षमता को बताता है। इन सब चीजों का हमें बुध का सेकेंड हाउस में इफेक्ट दिखाई देगा और इससे वो पैसे कमा लेंगे, इससे वो अपनी एक प्रतिष्ठा कमा लेंगे क्योंकि सेकेंड हाउस जो है वो आपकी प्रतिष्ठा को भी बताता है। वो व्यक्ति तुरंत किस तरह से कहाँ किसको क्या जवाब देना है उसमें ये सूझबूझ होगी जिसके कारण वो अपना नाम कमा सकता है और पैसे भी अच्छे से कमा सकता है। उसका फाइनेंशियल जो उस व्यक्ति का जो फाइनेंशियल एक्यूमेंट या उस व्यक्ति का जो एक सोचने का, फाइनेंस के प्रति जो सोचने का जो दृष्टिकोण है वो दूसरों से बहुत अलग होगा और बहुत ही पॉइंटेड उसका दिमाग होगा फाइनेंस के प्रति। फिर हम बात करते हैं जो यदि दशमेश तृतीय भाव में हो तो ऐसा जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा, उस व्यक्ति को थोड़ा सा रुक कर सोचना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेने के पहले उसको नाप तो लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की मानसिकता ही उस व्यक्ति के लिए जीवन में रोड़े अटका सकती है या सेल्फ एनालिसिस करने के बाद और
खुद को प्रोत्साहित करने के बाद वो व्यक्ति उन रोड़ों को अपने लिए जीवन में बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाकर आगे बढ़ सकता है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा ग्रह है जो दशमेश है और तृतीय भाव में विद्यमान है, और क्या इस पर शुभ ग्रह जैसे कि बुध हुआ या फिर आपका शुक्र हुआ या गुरु हुए, उनकी जो दृष्टि है उस पर पड़ रही है। यदि वो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी तो उस व्यक्ति की जो मनोस्थिति है उसको वो ग्रह जो है उभारने की कोशिश करेंगे या उसको सही दिशा देंगे, और वो व्यक्ति अपने बलबूते पे, अपने साहस और पराक्रम के कारण आगे बढ़ जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो है वो अच्छा वक्ता या फिर अच्छा लेखक या उसको उसकी जो स्पीच है, उसकी जो बोलने की जो क्षमता है, उसके कारण भी वो आगे बढ़ सकता है। तृतीय भाव आपकी कलात्मक शक्तियों को बताता है, और यदि शुक्र दशमेश होकर तृतीय भाव में विद्यमान है तो वो व्यक्ति अपनी कलात्मक शक्तियों के कारण आगे बढ़ने में सक्षम होंगे, अपनी पढ़ाई और या अपना दृष्टिकोण दूसरों से भिन्न रखने के कारण भी आगे होंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत सारे शॉर्ट ट्रैवल्स कर सकते हैं, जिसके जैसे उनको कहीं कुछ लेक्चर्स देने के लिए बुलाया जा सकता है जिसके कारण वो शॉर्ट ट्रैवल्स कर सकते हैं, या कोई बिजनेस एंटरप्राइज उनका ऐसा हो जिसके कारण उनको शॉर्ट ट्रैवल्स करने हो। वो ये सारे काम करके भी अच्छा एक नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं और धन भी कमा सकते हैं। यदि हम देखें कि चतुर्थ भाव में आपका दशमेश विद्यमान है तो ये चीज बहुत अच्छी मानी गई है। क्यों? क्योंकि दशमेश जो है वो चतुर्थ भाव से दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, और जो भी ग्रह अपने भाव को दृष्ट करता है वो अपने भाव को सशक्त करता है, चाहे फिर वो कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह ही क्यों ना हो। तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, अपने कर्म करने के लिए तत्पर रहता है, और वो क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो आपके घर का भाव है। ऐसे व्यक्ति आज के जमाने में खैर बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि फोर्थ 10th लॉर्ड यदि फोर्थ हाउस में हो तो वो व्यक्ति अपने घर से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। उन व्यक्तियों को अपने काम को और घर को बैलेंस करके आगे चलने की क्षमता आनी चाहिए। साथ ही वो लोग अपने काम को भी सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके सिक्योरिटी का भी भाव है, और जो ग्रह फोर्थ हाउस में बैठता है वो आपको सिक्योरिटी देने की कोशिश करता है। तो यहाँ और अपने अपने भाव के अनुसार सिक्योरिटी देने के लिए कोशिश करता है। यदि पंचमेश फोर्थ हाउस में होंगे तो वो व्यक्ति अपने बच्चों को सिक्योर करना चाहेगा या बच्चों के प्रति सिक्योर होना चाहेगा, आदि ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। यदि शनि वहां बैठे हैं और शनि अपने ही भाव को दृष्ट कर रहे हैं तो वो व्यक्ति वर्कोहॉलिक हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठ के शनि 10th हाउस को देख रहे हैं। यदि गुरु फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं तो काल पुरुष कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में उच्च के होते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति हमेशा ऐसे डिसीजंस लेगा जो कि उसको लंबी, जिसको हम बोलेंगे कि वो लंबी सोच पर अपने डिसीजंस निर्धारित करेगा, जिसके कारण उसके काम में उसको बहुत फायदा होगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने काम से बहुत धन भी प्राप्त कर सकता है और लोगों को एक जगह लाने में भी सक्षम हो सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो आपके बहुत मतलब जो जन समुदाय को किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं वो दिखाया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो अच्छा प्रीच कर सकते हैं, वो लोगों के की भावनाओं को समझ सकते हैं, वो संवेदनशील हो सकते हैं, और जिसके कारण वो लोगों के हृदय में वास कर सकते हैं या लोगों को अपने अनुसार काम करवा सकते हैं। यदि शुक्र दशमेश होकर चतुर्भाव में विद्यमान हो तो वो व्यक्ति जो है वो अपने काम के बलबूते पर, अपने आकर्षण के बलबूते पर, या ऐसी लग्जरियस चीजों के बारे में, घर की को सुंदर बनाने की चीजों के बारे में काम करके, या इंटीरियर डिजाइनिंग आदि इन सब कलाओं पर काम करके भी अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। वो व्यक्ति यदि गाड़ियों के के डीलरशिप पर काम करे तो भी वो अच्छा धन प्राप्त
कर सकते हैं। अब हम पंचम भाव की बात करते हैं। ऐसे तो पंचम भाव मैंने जो देखा है और मैंने जो समझा है, पंचम भाव सेलिब्रिटी हुड का भाव है। और यदि दशमेश पंचम भाव में हो तो वो आपके काम के माध्यम से आपको एक बहुत ऊंचा स्टेटस दिला देता है जीवन में। लेकिन ये किस तरह का स्टेटस और किस काम के माध्यम से दिलाता है वो फिर वापस प्लैनेट्स पे डिपेंड करते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि यदि ये बुध है तो आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में अच्छी खासी रेपुटेशन दिला देगा, क्योंकि बुध फाइनेंसेस पे डिपेंड करता है, बुध राइटिंग पे डिपेंड करता है। तो आप यदि अच्छा लिखेंगे तो आपका नाम और शोहरत होगा, आप नाम और शोहरत प्राप्त करेंगे और आप ऊंचा जाएंगे। यदि वहां शुक्र है तो आपकी कलाएं, चाहे वो आर्टिस्टिक टैलेंट्स कोई भी हो, चाहे आप सीरियल्स में काम करें या आप टीवी के माध्यम में मूवीज में काम करें, इन सब चीजों, एक्टिंग करें, फोटोग्राफी करें, इन सब माध्यम से आप कमा सकते हैं, नाम और शोहरत अर्जित कर सकते हैं। यदि गुरु हो पंचम भाव में दशमेश होकर, तो आप देखिए कि गुरु जो है वो मीन लग्न वालों के लिए पंचमेश बनकर पंचम भाव में स्थित होकर उच्च के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति हमेशा संवेदनशील होंगे, वो लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस रखने वाले होंगे, और वो अपने लिटरेरी एबिलिटीज के कारण, मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के चार्ट में देखा और ऐसे बहुत सारे लोगों के चार्ट में देखा जहाँ गुरु पंचम भाव में उच्च के। तो बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकते, लेकिन वो आपको ऊंचा एक अच्छी लाइफ एज अ रिनाउंड लिटरल पर्सन, या जो संवेदनशील है ये सारी चीजों के लिए, या दूसरों के लिए सोचने वाला, जिनका विवेक बहुत स्ट्रांग है, ये सारी चीजों के कारण आपको नाम और शोहरत दिला सकता है। यदि दशम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कोई एनजीओ भी चला सकता है, क्योंकि पंचम भाव आपके चैरिटीज का भी भाव है। ऐसे व्यक्ति लोगों के द्वारा गुरु भी कहाए जा सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव आपके गुरु का भी भाव होता है, तो लोग आपको गुरु की उपाधि भी दे सकते हैं। यदि दशम भाव का स्वामी षष्टम भाव में हो, तो जैसे मैंने द्वितीय भाव के लिए बताया था, वैसे ही यहाँ पर एक अर्थ त्रिकोण का कनेक्शन आता है। दशमेश जो है वो षष्टम भाव में है। ऐसा व्यक्ति अब काम करता है, बहुत काम करता है, और शायद वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, चाहे फिर वो रेस्टोरेंट्स चलाए, चाहे वो अपना डिस्पेंसरी चलाए, या कोई हॉस्पिटल चलाए, या कोई दवाखाना चलाए, ये सारी चीजों में भी उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वो अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, वो अच्छे लॉयर्स बन सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस जो है वो डिस्क्रिशन, यानी कि आप सोच समझ कर काम करने का भाव ही माना गया है। तो ये षष्टम भाव में दशम भाव का स्वामी आपको इन सारे प्रोफेशंस के साथ जोड़ सकता है। और क्योंकि ये दशम भाव से नवम भाव तक आए हैं, तो इसी के लिए जितना काम आप करते जाएंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि भी फैलेगी, और आप हार्ड वर्क के साथ साथ ही आपका नाम और आपकी शोहरत ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ पर मैं वापस एक बार 5th हाउस के बारे में बात करना चाहूंगी कि 5th लॉर्ड जो है वो 8th हाउस से अवे है। 5th हाउस में 10th लॉर्ड 8th हाउस से अवे है, यानी कि अपने से 8 भाव दूर आके विद्यमान होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति निरंतर कोई काम करें ये पॉसिबल नहीं है। उनके काम में कहीं ना कहीं एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में उनको काम करना चाहिए, ताकि एक प्रोजेक्ट खत्म हो, फिर उनको एक पॉज मिले और फिर नया शुरू हो। जो एक लंबा काम वो लेने की सोचे या करने की सोचे, तो वो उनके लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं देगा, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो आपको सडन चेंजेस बताता है। तो सडन चेंजेस के कारण उनको बहुत जरूरी है कि वो कोई भी काम जो करें वो छोटे छोटी मात्रा में करें, या जैसे एक्टिंग हुई, या कोई आप चलचित्र बनाते हैं या आप पेंटिंग्स बनाते हैं, तो आप एक पेंटिंग समाप्त करते हैं और फिर दूसरा एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं। इन सब चीजों में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। सबसे पहले सप्तम भाव जो है वो दशम भाव से 10 स्थान दूर है, अर्थात सप्तम भाव आपका द्वितीय
सेकेंडरी जिसको बोलेंगे, सेकेंडरी कर्म स्थान बन जाता है। तो सप्तम भाव की भी बहुत इंपॉर्टेंस मानी गई है जब हम कर्मों को देखते हैं। और सप्तम भाव आपके जीवन पथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बताता है कि आप किस पथ पर चल रहे हैं, आप वहां कौन सा प्लैनेट है। वो आप बताता है कि आप पार्टनरशिप्स में गेन करेंगे। वो ये भी बताता है कि आपके जीवन में एक ऐसा पार्टनर हो सकता है जो कि आपके बिजनेस में आपको मदद करे। तो जो आपका जीवन साथी है वो आपको बिजनेस में भी मदद कर सकता है। यदि आप उस पर शुभ दृष्टि हो तो वो आपके जीवन में बहुत उन्नति भी लाते हैं। कौन सा ग्रह है ये भी देखना बहुत जरूरी है। यदि गुरु हो गए फॉर अ मेल चार्ट या फॉर अ फीमेल चार्ट, तो जिस तरह जब भी विवाह के बाद उनकी उन्नति और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फीमेल्स के लिए गुरु जो है वो सप्तम भाव के कारक है। तो जैसे ही उनका विवाह होता है, ये गुरु दो वेज में उनके काम करते हैं कि एक तो विवाह का कारक भी हो गया और जीवन में उन्नति का भी कारक हो गया। शुक्र यदि दशमेश होकर सप्तम भाव में बैठते हैं फॉर मेन, तो ऐसे लोगों को उनकी कला के लिए उनके जीवन साथी के आने के बाद बहुत सराहाया जाता है, और जीवन में नाम, शोहरत, गुड लुक्स, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें उनके जीवन में आती है। यदि बुध वहां बैठा हो, सब दशम भाव का स्वामी हो के सप्तम भाव में बुध बैठा हो, तो वो व्यक्ति जो है अपने मजाकिया नेचर के कारण, लेकिन आप उनके मजाक पर मत जाइए, उनका जो दिमाग है वो पीछे हमेशा काम करता रहता है। कैलकुलेशंस बुध का एक अनभिज्ञ अंग है, वो उनके दिमाग में वो चलता ही रहता है निरंतर। वो मजाक मजाक में बहुत सारे अपने काम करवा लेंगे और लोगों को मालूम भी नहीं पड़ेगा। वो किसी भी प्लेटफॉर्म में लोगों को हंसाकर, लोगों को बहला फुसला कर अपना काम करना भली भांति जानते हैं। यही यदि मंगल या सूर्य दशमेश होकर सप्तम भाव में विद्यमान है, तो सूर्य ये बताते हैं कि आप दूसरों की सेवा करें, बिना किसी उनसे कोई भी चीज कि हमें रिटर्न प्राप्त होगा, ऐसा ही भावना मन में मत रखिए और उनकी सेवा करिए। इससे आपके कर्मों में भी क्षय होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य नीच के माने जाते हैं, और जब आप अपने किसी भी नीच के प्लैनेट के प्रति काम करते हैं, उनके लिए अपनी सर्विस देते हैं, तो आप उस प्लैनेट को सशक्त करते जाते हैं। तो दूसरों की सेवा करना यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यही यदि मंगल वहां बैठे हैं क्योंकि वो आपके दशम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है। पार्टनरशिप्स में शायद उसको ज्यादा दिन उसके काम न चले, लेकिन यदि वो अपना फोकस मेंटेन करके काम करते रहे, दूर की यात्राएं करते रहे, तो पार्टनरशिप्स में भी किस तरह से निभाते हैं वो उनको धीरे धीरे आ जाता है। स्पेशली यदि गुरु की दृष्टि अच्छी हो इस मंगल पर। तो यदि हम अष्टम भाव पर जाते हैं, जब हम अष्टम भाव पर जाते हैं, तो यदि सब दशमेश अष्टम भाव में आपके लिए विद्यमान है, ऐसे जो दशमेश है वो आपके लिए ऊपर नीचे जीवन में तो लाएंगे, करियर में या आपके कर्मों में अचानक से ऊपर नीचे होगा ही। लेकिन हाँ, हम देखेंगे कि जो दशम भाव का स्वामी है वो अपने से एकादश स्थान दूर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो ऐसे क्या काम है जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा? एक तो दूर देशों में ट्रैवल करना, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जहां आपको थोड़ा सा कष्ट हो, आने जाने में कष्ट हो या खाने पीने में कष्ट हो, कल्चरल डिफरेंसेस आपको दिखाई दें, या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां आपको थोड़ा सा संवेदनशील बनना पड़े, या फिर आपको मानसिक तनाव या कष्ट हो, जैसे कि आप यदि डॉक्टर हैं, पेशेंट्स से आपको अटैचमेंट हो, या फिर आप इंश्योरेंस आदि ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहां बहुत सारे लोग होते हैं जो सिक इंडस्ट्रीज को लेकर उनको चेंज करते हैं या उनको डिसमेंटल करते हैं, और फिर उनको अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करके उन पर काम करते हैं। तो ये सारी चीजें यदि दिमाग में हम रखें और इन पर काम करें, इन इंडस्ट्रीज, इन सेक्टर्स में काम करें, तो भी हमें बहुत लाभ
प्राप्त होगा और हम जीवन में काफी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल क्वोशंट होना, जब भी अष्टम भाव जुड़ता है किसी भी भाव के स्वामी के साथ, तो उस व्यक्ति को एक स्पिरिचुअल क्वोशंट होना बहुत जरूरी हो जाता है, और दान धर्म की भावना, और वो भी बिना किसी को बताए, होनी बहुत जरूरी हो जाती है, वरना जीवन में तकलीफें हमें दिखाई देती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और नवम भाव की ओर बढ़ते हैं। दशमेश जब नवम भाव में होते हैं, एक तरह से देखा जाए तो अपने से एकादश भाव, अपने से द्वादश भाव में है, लेकिन ये धर्म कर्म अधिपति योग का एक बहुत सुंदर विवरण हमें मिलता है क्लासिकल टेक्स्ट में। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने काम में हमेशा विवेक का उपयोग करता है, और इसके कारण बहुत बार उस व्यक्ति को अपने काम में प्रॉब्लम्स भी नजर आती है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज हमें दिखाई देता है कि एक तो एक अपने से द्वादश भाव में है तो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्योंकि धर्म कर्म अधिपति योग भी बन रहा है तो वो व्यक्ति हमेशा धर्म के अनुसार ही अपना कर। यही यदि गुरु मीन लग्न वालों के लिए दशमेश होकर नवम भाव में हो, या कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तो वो व्यक्ति, क्योंकि गुरु आपको एक लंबी सोच देते हैं, तो वो व्यक्ति अपना जो भी काम करेंगे एक लंबी सोच के साथ करेंगे काम। वो अच्छे लॉयर्स हो सकते हैं, अच्छे लॉ मेकर्स हो सकते हैं, अच्छे काउंसलर्स हो सकते हैं। अध्यापक के नाम पर उनके जैसा अध्यापक आपको कहीं नहीं मिलेगा, स्पेशली यदि ये गुरु अनुराधा नक्षत्र में विद्यमान है, जो आपसे भी काम कराएंगे और खुद भी रिसर्च में लगे रहेंगे। ये यदि बुध दशम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में विद्यमान हो, तो भी वो आपको कुछ अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। यदि ये बुध मृगशिर नक्षत्र में हो तो हमेशा अच्छे फाइनेंसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए आपको बाध्य करेंगे, जिसके कारण आप एक ही नौकरी पर नहीं टिक पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यही चीज यदि आप देखिए कि आपका दशम भाव कन्या राशि में पड़ता है और बुध नवम भाव में हो, तो वो व्यक्ति चाहता है कि मैं जहां भी हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जिस काम में हूँ, वहां मैं टॉप का बना रहूं। ये चीज उनमें हमेशा आएगी। कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि का स्वामी है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं दशम भाव की स्वामी। यदि दशम भाव का स्वामी दशम भाव में विद्यमान हो, तो मेरी दृष्टिकोण में इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे वो स्वामी आपके लिए बेनिफिक हो या मैलेफिक। क्यों? शुरू में ही मैंने बताया था दशम भाव के इंपॉर्टेंस। दशम भाव उच्च भावों में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, इसे विष्णु स्थान माना गया है, केंद्रों में ये सबसे श्रेष्ठ है, और इंग्लिश में हम इसे जेनेट या उच्च का पोजीशन देते हैं। तो इन सारी चीजों को रखते हुए यदि दशमेश अपने ही भाव में विद्यमान हो तो उसको बहुत ही ज्यादा सशक्त करता है। आप जो काम करना चाहें, जैसा करना चाहें, आप में ये एबिलिटी है कि आप उसको प्राप्त कर सके। हाँ, कब यदि वो मैलेफिक प्लेनेट है तो कष्ट से आपको वो काम करवाएंगे। अब यदि हम देखें कि सूर्य है या मंगल है, मंगल और सूर्य दोनों दशम भाव में दिग्बली होते हैं, और वो जब भी आपको काम कराएंगे वो आपको मेहनत से करवाएंगे, और वो आपको इस लेवल पर अग्रेसिव बना देंगे कि आप दूसरों के बारे में शायद कम सोचे। तो वहां एक बात की बहुत जरूरत हो जाती है कि आप दूसरों के बारे में सोचें, थोड़ा संवेदनशील बने और आप काम करें। सूर्य होगा तो वो चाहेगा कि आप जो भी काम करें सर्वश्रेष्ठ हो, और क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट एजेंसी से आपको जोड़ते हैं तो वो चाहेंगे कि आप बेस्ट चेयर पॉसिबल अटेन करें या उसको आप प्राप्त करें। जब मंगल वहां बैठा है तो वो चाहेगा कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं आप वहां के लॉ मेकर बने या वहां के सेनानी बने, यानी कि आप लोगों का नेतृत्व करें, आप एक लीडर बनकर काम करें। ये सारी चीजें हम इन दोनों ग्रह से देख सकते हैं। यदि चंद्रमा दशमेश होकर दशम भाव में विद्यमान है, ये हम देखते हैं लिब्रा तुला लग्न वालों के लिए। तो तुला लग्न वालों के लिए वो काम करना अनिवार्य है जो कि ऊपर मतलब एक ही
जैसा काम वो ना करें। तुला का खुद का नेचर ऊपर नीचे वाला नेचर होता है, वो एक समान परिस्थितियों में नहीं रह सकते, तटस्थ होकर नहीं रह सकते। और फिर चंद्रमा, जिसका नेचर ही ऊपर नीचे का है, जो ज्वार भाटा की तरह आगे पीछे बढ़ते रहते हैं, तो वो उन चीजों के साथ काम करें जो कि एक तो वाइट चीज या लेडीज ऑब्जेक्ट्स, या फिर जो लिक्विड ऑब्जेक्ट्स, इन सारे, या सी रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स है उनके साथ, या यदि वो कोई प्रोफेशन में है तो शॉर्ट प्रोजेक्ट्स लें, छोटे छोटे काम करें और फिर उसमें अपना एक स्थान कायम करें। यदि हम दशमेश की एकादश भाव में बात करते हैं तो वो भी बहुत सुंदर स्थान है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी अपने से द्वितीय भाव यानी अर्निंग पोजीशन पर जाके विद्यमान होते हैं। एकादश भाव आपको बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ता है। आप में वो कैपेबिलिटी होती है कि आप अपने काम के साथ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़े और अच्छे से कमाए और आपका नाम भी फैले, क्योंकि एकादश भाव जो है वो आपको उन्नति, हर स्टेप पर उन्नति देता जाता है। यदि आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो उनके उसको बनाने वाले जो लोग हैं उनमें से एक दुराव पलाव भी है, वो पवेल भी है, वो जो है वो रशिया के हैं। उनका जो एकादश भाव का स्वामी, उनका जो दशम भाव का स्वामी है वो एकादश भाव में विद्यमान है। और उनकी जो तरक्की एक छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया है, ये हम उनके दशम भाव के स्वामी एकादश भाव में विद्यमान होने के कारण बता सकते हैं। और यहाँ बेस्ट पार्ट ये है कि वो बुध है, तो बिजनेस में वो उनको काफी तरक्की दिलाते हैं। फिर हम बात करते हैं दशम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में हो तो क्या हो। द्वादश भाव आपको फॉरेन शोर्स दिखाता है, यानी कि आपको देश विदेश की यात्रा करवाता है। यदि ऐसा व्यक्ति देश विदेश में काम करे, देश विदेश घूमे और अपना नाम कमाए, तो वो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ सकता है। शॉर्ट ट्रैवल्स अपने प्रोफेशन के लिए उनके लिए बहुत अनिवार्य हो सकता है, बहुत अनिवार्य होगा, नहीं तो वो अपने प्रोफेशंस में लॉस भी कमा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति परिवार से, घर से दूर जाकर अच्छा नाम कमाते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं। आइए हम कुछ चार्ट्स पर इन सब बातों को देखें और एक दृष्टि डालें। AR रहमान के चार्ट पर आप देखें कि दशम भाव का स्वामी बुध है और लग्न पर विद्यमान है। यहाँ ये बुध जो है वो दिग्बली भी हो जाते हैं और नवम भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ धन कर्माधिपति योग भी हम देखते हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि AR रहमान ने अपने जीवन में इनके पिता के मृत्यु के उपरांत उन्होंने बहुत मेहनत करी, संघर्ष किया अपनी माँ के साथ और आगे बढ़कर उन्होंने अपना एक नाम और मुकाम हासिल किया। मैंने आप लोगों को बोला था कि यदि पंचम भाव में एक दशम भाव का स्वामी विद्यमान हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी कलाओं के द्वारा या आर्टिस्टिक टैलेंट्स या सिनेमाटोग्राफी, वहां पर इन सब जगह पर अपना नाम कमाता है। हेमा मालिनी को हम सब जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन साथ ही वो एक निपुण डांसर भी है और उसके कारण भी उन्होंने अपनी इंडिया छोड़कर देश विदेश में भी काफी ख्याति प्राप्त करी है। उनका जो दशम भाव का स्वामी है वो पंचम भाव में पंचमेश होकर भी विद्यमान है और योगकारक होकर भी विद्यमान है। तो उन्होंने बहुत अपना नाम और शोहरत पूरे देश में, विदेश में फैलाया और कमाया है। संजीव कपूर के चार्ट में हम देखते हैं कि दशम भाव का स्वामी षष्ठम भाव में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ऐसे लोग अपना नाम कमा सकते हैं और जैसे जैसे ये मेहनत करते जाएंगे वो और आगे बढ़ते जाएंगे, जो कि संजीव कपूर के चार्ट से और उनके जीवन से सिद्ध होता है। डॉक्टर BV रमन के चार्ट से हम देख सकते हैं कि दशमेश यदि सप्तम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने काम के लिए बहुत ट्रैवल करते हैं और ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा लोगों के साथ एसोसिएशंस बनाते हैं, देश विदेश में एसोसिएशंस बनाते हैं और वो आगे भी बढ़ते हैं। डॉक्टर BV रमन
के चार्ट में हम देखेंगे कि दशमेश तृतीयेश भी है, तो उनकी किताबों के कारण भी वो बहुत विख्यात थे। यहाँ यदि हम संजीव कपूर के चार्ट में नक्षत्र देखें तो चंद्रमा जो उनका है वो पूर्व भद्र नक्षत्र में है, अर्थात कि उनको अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा था, बहुत मेहनत करना पड़ा था, उसके बाद ही वो एक मुकाम पर आ सके। क्योंकि षष्ठम भाव जो है वो आपके मेहनत को भी दर्शाता है, वो आपके प्रारब्ध को भी दर्शाता है, और जो पूर्व भद्र नक्षत्र है वो आपको इंटेंस सिचुएशंस के थ्रू जाने के लिए या उनको फेस करने के लिए भी ऐसी सिचुएशंस आपके जीवन में लाता है या बताता है। फिर हम बात करते हैं रजनीकांत के लिए। यदि आप रजनीकांत का चार्ट देखें तो उनका जो दशम भाव का स्वामी है वो भी सप्तम भाव में विद्यमान है और उच्च के होके विद्यमान है, तो हम योगकारक भी है और लग्नेश के साथ ये भी बहुत आइडियल पोजीशन है, क्योंकि दशमेश जो है वो दशम भाव को भी दृष्ट करते हैं। इसके कारण हम जानते हैं कि उन्होंने एक जो अपना नाम और मुकाम बनाया है वो अद्वितीय है। यदि आप नक्षत्र देखें तो मंगल जो है वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, जो कि उन्हें एक अनडिफीटेबल पोजीशन भी लाइफ में देता है। ओशो रजनीश, इनके चार्ट में यदि आप देखिए कि दशमेश शनि जो है वो अष्टम भाव में है और बहुत सारे ग्रहों से के साथ है। अष्टम भाव जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि वो बहुत सारी चीजों को दर्शाता है, वो आपके स्पिरिचुअल क्वोशंट को भी दर्शाता है, जो कि हमने ओशो की लाइफ में देखा था। यदि आप उनकी किताबें पढ़ें तो आपको उनके स्पिरिचुअल क्वोशंट के बारे में मालूम पड़ेगा, लेकिन वो आपके स्कैंडल्स को भी दर्शाता है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति अपने पोजीशन से आगे कभी नहीं सोचता है तो उसको वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती ही है, और ओशो रजनीश के भी जीवन में वो सारी चीजें आई थी। आप यदि धीरूभाई अंबानी का चाहते हैं तो उनका जो दशमेश है वो द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव में जो ग्रह है वो आपको, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि देश विदेश की यात्राएं करवाता है, देश विदेश में नाम फैलाता है, और साथ ही परिवार से दूर भी रखता है। तो अपने शुरू के दिनों में ये सारी जो यातनाएं हैं धीरूभाई को वो सब सहन करनी पड़ी थी, लेकिन क्योंकि बुध अपने दशमेश होकर अपने ही नक्षत्र ज्येष्ठ में है, इसके लिए उन्होंने अत्यंत संघर्ष के बाद अपने आप को एक मुकाम पर सोचा और वहां उन्होंने अपने आप को पाया, क्योंकि उन्होंने वो मेहनत करी थी। यहाँ इनका बुध जो है वो एकादश भाव के स्वामी शुक्र के साथ भी है, तो उनका फॉरेन से कोलैबोरेशन, फॉरेन लोगों के साथ कोलैबोरेशन, और फिर वहां से इनकम भली भांति हमें दिखाई देता है। मैं फिर यही कहूंगी कि दशम भाव का स्वामी दशम भाव का स्वामी किस नक्षत्र में विद्यमान है और उस भाव और उस स्वामी पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दशम भाव आपके करियर को ही नहीं, आपके पूरे जीवन के कर्मों को बताता है। दशम भाव किस तरह से काम करेगा और दशम भाव पर हम किस तरह से काम करेंगे, इसकी स्वतंत्रता हमें दी गई है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं और जरूर लिखकर बोलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।